मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को राम राम, राधे राधे। और आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का वेलकम है। और आज की जो क्लास है वो मैं मॉडल्स पर आधारित है। किस पर आधारित है? मैं मॉडल्स पर आधारित है। और मॉडल्स का जो भाग थर्ड है उसको आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो और किस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में इसका मैं का यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं। तो बेटा पूरा ध्यान आपको कहाँ पे रखना है? बोर्ड पे रखना है, तभी समझ में आ पाएगा। तो पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है आपको? तो चलिए हम बोर्ड पर ले जाते हैं आपको। तो आपका जो मॉडल्स है वो है बेटा आज का मैं। तो आज की क्लास किस पर आधारित है? मैं मॉडल्स पर आधारित है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना कि जो मैं है, मैं इसका अर्थ होता है बेटा सकना। क्या होता है? सकना। अब इसमें देखना आप, जो मैं है एक टाइप से किस प्रकार से आपको इसमें समझाया जाएगा, तो आपको पूरा ध्यान कहाँ पे रखना है बेटा? बोर्ड पर रखना है। तो अब हम चलते हैं मैं का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी फॉर्मल परमिशन। क्या आती बेटा? फॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल परमिशन की जानकारी आपको होनी चाहिए कि फॉर्मल परमिशन क्या होता है। क्या होता है बेटा फॉर्मल परमिशन? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक ऐसी चीज़ें सिखा के चला जाऊंगा जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल परमिशन कहाँ पर मांगी जाती है? अनुमति लेने और देने के लिए। देखो, परमिशन का अर्थ है अनुमति लेना और देना। तो गिविंग एंड टेकिंग परमिशन के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं। अब वो कौन सी परमिशन होगी? वो है आपकी बेटा फॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल परमिशन आप कहाँ पे ले सकते हो और कहाँ पे दे सकते हो? तो मान लो आप किसी स्कूल में जाते हो, स्कूल में जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो ना। इसके बाद में मान लो आप जाते हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, जैसे मे आई कम इन सर, देखना मेरे दोस्तों, सभी जो आपकी फॉर्मल परमिशन है कि किस प्रकार से परमिशन ली जा सकती है और किस प्रकार से दी जा सकती है, वो हम जानते हैं। फॉर्मल परमिशन के अंदर जानेंगे इसको कि फॉर्मल परमिशन कहाँ पे ली जा सकती है। जैसे स्कूल में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं बेटा? स्कूल में गए, मान लो स्कूल में गए, आप किसी क्लास में इंटर हो रहे हो, किसी क्लास में जाना चाहते हो, वहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है और आप उनसे क्या करोगे? मे आई कम इन सर। क्या कह सकते हो? बेटा? मे आई कम इन सर। क्या बोल सकते हो बेटा? मे आई कम इन सर। क्या बोल सकते हो? मे आई कम इन सर। तो किस प्रकार यूज हुआ बेटा मे का? तो आप या तो अनजान हो या किसी ऑफिस में अनुमति मांग रहे हो या किसी को अनुमति दे रहे हो, तो किसका बेटा यूज होगा? फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। किसका मे यूज करते हैं बेटा? मे का यूज करते हैं, मे मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे स्कूल में किसी से आपको परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए क्लास में जाने के लिए, तो वहाँ पे बोलोगा मे आई कम इन सर, आपको बाहर जाना है। मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर। क्या सर मैं बाहर जा सकता हूँ? अनुमति मांगी नहीं मांगी ना। तो वही बात है बेटा, आपको ध्यान रखना है। तो एक और ये मे आई सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। किसी ने बोला भाई अनजान व्यक्ति है, तो अनजान व्यक्ति जैसे फॉर्मल औपचारिक हो गया। अगर आपसे कोई फ्रेंडली बात करता है तो वहाँ पे लगा सकते हो आप कैन।
क्या लगा सकते हो, कैन लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो माता पिता से भी अनुमति मांगनी पड़ती है कि किसी चीज़ को करने के लिए। अगर वो अनुमति देते हैं तो वो जाएगा मे के अनुरूप, नहीं देते हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा बेटा। लेकिन आपको फ्रेंडली रूप से किसी से मांग रहे हो, किसी से अनुमति मांग रहे हो फ्रेंडली रूप से, तो किसका प्रयोग होगा बेटा, कैन का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल परमिशन के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा बेटा, मे का यूज करना होता है। देखो मे आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मांगी आपने, परमिशन मांगी। किससे मांगी, टीचर से मांगी। तो इस प्रकार से ये था आपका। तो अब एक और देख लो आप कि यू मै टेक सम रेस्ट, यू मै टेक सम रेस्ट, यू मै टेक सम रेस्ट, कि तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से कह रहे हो आप, किसी को अनुमति दे रहे हो कि जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका कोई साथी है, तो मतलब आप बॉस हो उनके, तो आपका जो काम करने वाला है उसको कोई तकलीफ है तो आप उससे कह सकते हो यू मै टेक रेस्ट, यू मै टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, आराम लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। तो वो क्या हो गया बेटा, फॉर्मल परमिशन हो गया। जैसे किसी स्कूल कॉलेज ऑफिस और आपके जो अनजान व्यक्ति है वहाँ पे अनुमति लेना और देने का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, मे का यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये टॉपिक उलझन भरा है, उलझन भरा है। सभी में देखो परमिशन भी आ जाएगी, पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना है तो बेहतर होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम फॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं और इनफॉर्मल परमिशन का यूज करते हैं। आपको एक बात सिखा देता हूँ, आपके जो फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल परमिशन जो आपकी फॉर्मल परमिशन है और इनफॉर्मल परमिशन है, तो आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इनफॉर्मल परमिशन के लिए तो आप यूज करोगे कैन, किसका यूज करोगे, और फॉर्मल परमिशन का यूज करोगे आप मे का, किसका यूज कर सकते हो। अब आपको बताया कि फॉर्मल परमिशन क्या होगी और इनफॉर्मल परमिशन क्या होगी। तो देखो स्कूल कॉलेज और ऑफिस या अनजान व्यक्ति से गिविंग और टेकिंग परमिशन के लिए किसका यूज होगा बेटा, मे का। और गिविंग टेकिंग परमिशन मतलब होगी आरपी इनफॉर्मल, किसी फ्रेंडली बात हो रही है तो किसका प्रयोग होगा बेटा, कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कैन का। तो ये बात आपकी क्लियर होती है। तो अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्लास को लाइक और शेयर करना है। अगर क्लास पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं इसको, तो इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रयोग होता है मे का, वो होता है बेटा ऑपरेटिव सेंटेंस में। किसमें, ऑपरेटिव सेंटेंस में। अब ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको जानो आप। अब बेटा ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस ध्यान से समझिएगा बेटा इसको कि अगर आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है, ऑपरेटिव सेंटेंस के तौर पर भी किसका प्रयोग करते हैं बेटा, किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो ये बेटा आपका इच्छाबोधक वाक्य क्या है बेटा, इच्छाबोधक वाक्यों के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, इच्छाबोधक वाक्यों के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को हम आशीर्वाद दें, किसी व्यक्ति को क्या दे बेटा, आशीर्वाद दे, ब्लेस दे। ब्लेस का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, आशीर्वाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे, आशीर्वाद हो जाएगा। इस टाइप से आपसे
जैसे यू मैं लिव लॉन्ग, कोई आपसे कह रहा है आशीर्वाद दे रहा है बेटा, क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। अब इसके बाद में मान लो दूसरा है आपका कर्स है, कर्स से कोई श्राप दे रहा है, कोई श्राप दे रहा है, बुरी बातें कर रहा है आपके लिए, तो किसका यूज हो जाएगा, कर्स का। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम यूज करते हैं मे का। किसका यूज करते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं। अब इसके बाद में ले लो आप, एक होती प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करना भी किसके लिए यूज होगा बेटा, किसके लिए यूज होगा, मे का। इन सभी बातों को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में। अगर कोई भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इसको ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा ज़रूर ले, उसको पूरा फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। अब इसके बाद में चलता हूँ मैं विश की ओर, कि कोई आपसे कामना की जाए, कोई आपके लिए कामना करे कि भगवान आपका भला करे, इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगी आपकी इच्छा या कामना। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जैसे मान लो मैं, ध्यान देना आप, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे, आपका कल्याण करे। तो इस टाइप से हम देखेंगे। तो इसमें क्या दिया बेटा, आशीर्वाद दिया। क्या दिया रे, आशीर्वाद दिया। देखना आप, क्या दिया बेटा, आशीर्वाद दिया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं हम आगे, मैं यू लिव लॉन्ग, कोई आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके लिए कामना कर रहा है कि आप लंबे समय तक जियो। तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस टाइप की ब्लेस, कर्स, प्रे और विश, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम ऑपरेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं बेटा, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते वाले, मे का यूज करने वाले। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में लेता हूँ मैं आके, मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, कि तुम जल्दी मर जाओ, तुम जल्दी मर जाओ। तो क्या कहा उसने, शराब दिया आपको, बुरी बात कही आपके लिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इसको आप ध्यान से समझना है और बात को हमेशा के लिए याद रखना है। अगर आपने क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे कि किस प्रकार से हो सकता है। देखो, मैं ही रिटर्न, मैं ही रिटर्न्स होम, मैं ही रिटर्न, मैं ही रिटर्न होम सेफली। किसी ने कहा कि उसे वह क्या हो, सुरक्षित घर लौटे भाई, वह सुरक्षित घर लौटे। क्या क्यों, क्या कहा उसने, विश किया, उसको प्रे किया, उसके लिए प्रार्थना की कि वह सुरक्षित घर लौटा है भाई। तो क्या हो जाएगा, मे ही रिटर्न होम सेफली। तो आप सबको इस टाइप से याद रखना है कि ब्लेस, कर्स, प्रे और विश को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। अब वो कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं आगे, आगे क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो ध्यान से देखिएगा इसको, इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी, इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी के को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी, देखो अनिश्चित, अनिश्चित संभावना, अनिश्चित
संभावना को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है इस बात को और जिंदगी भर नहीं भूलना है। अगर आपने क्लास को अच्छी तरह से देखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है। तो पूरे में से पूरे मार्क्स आप लेके आओगे इसको देखे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा? अनिश्चित संभावना। अनिश्चित संभावना एक गांठ बांध के रख लेना कि इसके लिए निश्चित रूप से कहा न जा सके। क्या कह सकते हैं हम? निश्चित रूप से कहा न जाए, कहा नहीं जा सकता। मतलब इसके लिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो आपकी इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी हो गई। तो इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगे मतलब 50-50, मान लो आप 50% आपको लगे, तब किसका यूज करना है आपको बेटा? इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी के रूप में यूज हो जाएगा आपका मे का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो चलो, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है भाई। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, अनिश्चित है भाई। हमने अपनी तरफ से कहा कि इट मे रेन टुडे, भाई आज बरसात हो सकती है। इट कैन रेन टुडे, तो दोनों ही आपके सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो अगर आपको लगे कि भाई आज बरसात जरूर होगी तो किसका प्रयोग कर सकते हो आप? कैन का। अगर आप अनिश्चित हो, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, तो किसका प्रयोग करोगे? डायरेक्ट मे का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से आपको यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, देर आर क्लाउड्स, इट मे रेन टुडे। देखो वहां पर बादल है, वहां पर बादल है और आज बरसात हो सकती है। तो देखो भाई, पूरी तो संभावना नहीं है, 50% कह सकते हैं कि 50% के लिए हम यूज कर सकते हैं मे का। और इससे ज़्यादा परसेंट हो कि भाई हो ही सकती है, तो ऐसा आ सकता है कि देर आर मेनी ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो अगर वहां पे काले बादल हो, देखो किस प्रकार से आएगा? देर आर मेनी ब्लैक क्लाउड्स, इट कैन रेन टुडे। इस प्रकार से आएगा वहां पे। अगर आपको लगे कि भाई हो ही सकती है, आज जरूर आएगी, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अनिश्चित रूप से, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, भाई बादल तो है, बरस भी सकते हैं, न भी बरस सकते हैं, 50% संभावना बन रही है। किसकी? 50% संभावना बन रही है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा बेटा? मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 50% संभावना के लिए और 60 से 70% संभावना के लिए आप यूज करोगे कैन का। और इससे भी कम 30 से 40% के लिए आप यूज करोगे माइट का। तो आपको याद रखना इन चीज़ों को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है इसमें से। तो आपको निश्चित रूप से तोड़ना है क्वेश्चन को, भगाना है, लपेटना है। अब इसको देखो, आई मे बाय ए फ्रिज दिस वीक। अब देखो, आपको जो आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो उसको मुट्ठी में लेने के लिए आपको क्या करना होगा? जम तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आपने इस वीडियो को जरूर देखा है तो आपका मे का तो क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। आई मे बाय ए फ्रिज दिस वीक, मैं इस सप्ताह को क्या कर सकता हूँ भाई? फ्रीज खरीद सकता हूँ। निश्चित रूप से नहीं खा जा सकता, पूरी तरह से नहीं खा उसने। तो क्या हो जाएगा बेटा? पूरी तरह से नहीं खा उसने, मतलब संभावना 50-50 है। क्या है? आधी आधी, 50-50। पूरी तरह से नहीं खा उसने, भाई खरीद ही लूंगा। अगर उसने कहा होता कि मैं अगले सप्ते फ्रीज जरूर खरीदूंगा, तो किस प्रकार से यूज होगा? तो अगर उसने कहा होता कि मैं अगले सप्ताह फ्रीज जरूर, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अगर उसने कहा होता कि मैं फ्रिज जरूर अगले सप्ताह ही खरीदूंगा, तो किसका प्रयोग होता बेटा? कैन का प्रयोग होता। तो उसने कहा आई मे बाय फ्रिज दिस वीक। उसने देखो अनिश्चित संभावना बताई हुई, संभावना जताई उसने कि मैं अगले सप्ताह एक फ्रिज खरीद सकता हूँ। 50-50 बताई बात उसने। तो किसका प्रयोग होगा बेटा? मे का। तो आई बात यहाँ समझ में। इट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकती है। तो किसका प्रयोग बेटा?
मे का पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। देखो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, उसके लिए किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले, मे का यूज करने वाले। अब चलो, सी में स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, वह 10वीं क्लास में हो सकती है या 10वीं क्लास में अध्ययन करती है। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, जब हमसे उससे रूबरू बात नहीं कर लेते तब तक हम कह नहीं सकते कि वो 10वीं क्लास में ही है। तब किसका प्रयोग होगा बेटा, मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यूर ब्रदर मे कम टुडे, तुम्हारा भाई कल आ सकता है, आज आ सकता है भाई, पूरी संभावना होगी, तब तो क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आ सकता है, आ सकता है, संभावना बता रहे हो, तो किसका प्रयोग होगा बेटा, मे का प्रयोग होने वाला है। तो आपको इंडेफिनिट पॉसिबिलिटी अच्छी तरह से याद हो गई होगी, समझ में आया होगा, दिमाग में प्रिंट जरूर हुई होगी। तो इसके लिए आपको अगले स्टेप पर लेके चलता हूँ और बहुत शानदार सी क्लास होगी आपकी, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो अगला चैप्टर चलने वाला है आपका पर्पस, कि उद्देश्य के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो देखिए अगला आता है आपके पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य। पर्पस बेटा हो जाएगा आपका उद्देश्य। अब उद्देश्य का मतलब कि भाई पढ़ाई करते हैं किसके लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, जॉब लगने के लिए, अपने विचारों को सही तरह से व्यक्त करने के लिए। भाई शिक्षक तो का उद्देश्य ही यही है कि हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। किसके लिए, जिंदा रहने के लिए। कठिन परिश्रम करते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। तो इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है आपके लिए। तो सीधी सादी क्लास थी आपकी और इम्पोर्टेंट थी, तो आप से उम्मीद यही है कि आप पूरी तरह से इसको समझें और अपना इसका पूरा लाभ लें। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं पर्पस, कि पर्पस क्या होता है बेटा, उद्देश्य किसी चीज का पाने की लालसा। देखो क्या करते हैं हम, अच्छी मेहनत करते हैं किसके लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, जॉब लगने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। हम खाना खाते हैं किस उद्देश्य से खाते हैं बेटा, ताकि हम जीवित रह सकें। तो देखिए यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, फिफ्थ फॉर्म आ सकती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है बेटा यस या इसका प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ेगा आपका सो दैट, इसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस प्रकार का यूज करते हैं बेटा, मेन वर्ब आपकी मे का यूज करते हैं। देखो वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट ताकि, वी में लाइव ताकि हम जीवित रह सके। तो यहाँ पे उद्देश्य आपको पता चल गया किस प्रकार से है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में सक्सेस, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करना है, सभी बच्चों तक जरूर पहुँचाना है। तो आपकी क्लास अगर आपने सही ढंग से देखी है तो एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है, 100% क्वेश्चन सही होंगे। अगर आपने तन मन धन से इसको समझा है तो क्लास ही समाप्त होती है। सभी को राम राम, राधे राधे।